बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब का तस्करा करने जा रहा हूँ जो महज कागज का ढेर नहीं है, बल्कि एक नए जाविये से देखने की ताकतवर मैनिफेस्टो है, जिसका नाम द पावर टू बी डिस्ट्राइक्ड, नापसंदीदा होने की हिम्मत है। जापानी मुसन्निफीन एचिरो किशिमी और फुमिटा केगुरा की शाहकार तहरीक हमें अल्फ्रेड एडलर के इनकलाबी फलसफे से रोशनास कराती है कि हम इसलिए नाखुश नहीं हैं कि हमारे साथ माजी में कुछ बुरा हुआ, बल्कि हम इसलिए नाखुश हैं क्योंकि हम में दूसरों की तवक्कुआत के बुत तोड़कर अपनी मर्जी से जीने की हिम्मत नहीं है। एक नौजवान और एक फलसफी के दरमियान 5 रातों पर मुहित ये दिलचस्प मुकालमा आपको सिखाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी ही नहीं कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि ये उनका मसला है। और हकीकी आज़ादी उसी लम्हे से शुरू होती है जब आप दूसरों से लाइक्स और वाह वाह बटोरने की कैद से खुद को रहा कर लेते हैं। ये किताब द करेज टू बी डिस्ट्राइक्ट, द जैपनीज फिनोमेना दैट शोज यू हाउ टू चेंज योर लाइफ एंड अचीव रियल हैप्पीनेस, जापानी जबान में शायद इसका अंग्रेजी तर्जुमा 2018 में साइमन ने शाये किया। नफ्सियात, फलसफा और खुदसाजी पर एचिरो किशिमी एक मायानाज फलसफी और माहिर नफ्सियात है जिन्होंने अल्फ्रेड एडलर की नफ्सियात में महारत हासिल की, और फुमिटा केगुरा एक अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ हैं जिन्होंने किशिमी के इल्मी नजरियात को एक दिलचस्प मुकालमे की शक्ल दी। इन दोनों की जोड़ी ने पेचीदा नफ्सियाती गुत्थियों को आम फहम बनाकर पेश करने में कमाल हासिल किया है। इस किताब का बुनियादी पैगाम यह है कि आपकी जिंदगी का रुख माजी के हादसात नहीं बल्कि आपके हालिया फैसले मुतय्यन करते हैं। ये किताब अल्फ्रेड एडलर के नजरिए पर मबनी है कि इंसान अपनी खुशी का खुद जिम्मेदार है। मुसन्निफ का दावा यह है कि हम इसलिए नाखुश हैं क्योंकि हम दूसरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। हकीकी आज़ादी नापसंदीदा होने की हिम्मत पैदा करना है। किताब की साख्त इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद है। ये एक नौजवान और एक फलसफी के दरमियान 5 रातों पर मुहित मुकालमे की सूरत में लिखी गई है। नौजवान के गुस्से भरे सवालात और फलसफी के पुरसुकून जवाबात कारी को महसूस करवाते हैं जैसे वो खुद एक गुफ्तगू का हिस्सा है। अब्बाब की तरतीब, माजी के असरात से इनकार, समाजी रिश्तों के मसाइल और आखिरकार अपनी अहमियत की पहचान के गिर्द एक किताब घूमती है। मुतरजिम ने किताब का उसलूब सुक़राती मुकालमे जैसा रखा है और ख्याल रखा है कि फलसफाना इस्तिलाहात कारी पर बोझ न बने। हर जुमला कारी के दिल में एक सवाल पैदा करता है, फिर अगली सतर उस सवाल का जवाब देकर ज़हनी तस्कीन फराहम करती है। ये किताब मशहूर नजरिए को चैलेंज करती है कि माजी के तल्ख़ वाक़यात आपके हाल को तबाह कर देते हैं। मुसन्निफ बहुत खूबसूरत नुकात रहता है कि ये आपका काम नहीं है कि आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका काम है। ये किताब महज एक दिलासा नहीं है बल्कि आपको आईना दिखाती है कि आपके मसाइल की जिम्मेदारी आप पर डालती है, जो एक इनकलाबी अमल है। कुछ क़ारीन के लिए तसव्वुर हज़म करना मुश्किल हो सकता है कि माजी का वजूद ही नहीं। कहीं कहीं मुकालमे में थोड़ा सा तकरार महसूस होता है क्योंकि नौजवान बार बार एक ही तरह के इतराज़ात उठाता है, लेकिन ये तकरार शायद नुक्ते को जहन नशीन कराने के लिए जरूरी थी। ये किताब उन लोगों के लिए आब-ए-हयात है जो लोगों की बातों से जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, माजी की तल्ख़ यादों में कैद हैं, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं मगर खौफज़दा है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर कोई लाइक्स और तारीफ का मोहताज है, इस किताब की मानवियत दुगनी हो जाती है। दी करेज टू बी डिस्ट्राइक्ड आपके सोचने के ढांचे को तोड़कर दोबारा तामीर करती है। इसे पढ़ते हुए आपको कई बार गुस्सा आएगा, आप मुसन्निफ से इख्तलाफ करेंगे, लेकिन आखिर में आपको एक ऐसी आज़ादी महसूस होगी जो आपने पहले कभी नहीं चखी होगी। ये किताब आपको सिखाती है कि खुश रहना एक इंतखाब है, कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आप जिंदगी में थक चुके हैं और महसूस करते हैं कि हालात आपके काबू में नहीं हैं, तो ये किताब आज ही शुरू कर दें। ये हर उस तालिब इल्म, पेशावर फर्द और वालिदैन को पढ़नी चाहिए जो समाजी बोझ तले दबे हुए हैं। मुख्तसर ये कि ये किताब आपको दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कैद से रहा करके खुद अपनी नज़रों में मोतबर बनने का रास्ता दिखाती है। सोशल मीडिया के उस दौर में जहां हम अपनी खुशियां दूसरों के कमेंट्स में तलाश करते हैं, ये किताब हमें आईना दिखाती है कि खुश रहना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक शऊरी इंतखाब है। अगर आप भी लोगों की बातों से थक चुके हैं तो माजी के बोझ से आज़ाद होकर एक मोतबर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये किताब आपके लिए आब-ए-हयात साबित होगी, क्योंकि ये आपको दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के बजाय खुद अपनी नज़रों में सच्चा बनने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको ये किताब पढ़नी हो तो इत्तेफाक से ये PDF की सूरत में इंटरनेट में मौजूद है, आप वहाँ से लेकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या चाहता हूँ अल्लाह।